कि मानसिकता से दूषित नहीं हो। और यहाँ पर इस बार इंडियन अलायंस 400 पार करेगी। ठीक, साउथ में बीजेपी खत्म, ठीक, नॉर्थ में भी इंशाल्लाह बीजेपी खत्म होगा। ठीक, बिहार में 40 में 30 सीट लाएंगी इंडिया अलायंस, 30 सीट लाएगी। आज को मजबूत करने के लिए गिरिराज को वोट देंगे, देश का, भारत के हित के लिए। भारत 11वां स्थान था कांग्रेस के समय में, आज 5वां स्थान है भारत विश्व में, और यह आशा है कि तीसरा स्थान होगा। देखिए, उनको खोलना चाहिए कि देशद्रोही कौन। हमर मन छे हमें दबे गिरिराज सिंह के वोट से वो करे नहीं करे इसको बात नहीं छे। गरीब तबका के लोग, दबे कुचले लोग अपना मूड बना चुका है कि महागठबंधन को हम लोग वोट करेंगे। को वोट दे रहे हैं इस बार? जिसका होगा उसको दे देंगे, आप ही होगा आप ही दे देंगे। देखिए, आज तक तो बेगूसराय के बेटा को छोड़ के चले, लेकिन इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि बेगूसराय के बेटा को ही लाया जाए। अपने ही गिरिराज सिंह वोट देवे, गिरिराज सिंह को वोट देवे। गिरिराज सिंह का वो बस दो आदमी का है, अंबानी और अडानी। अवधेश राय को यानी सांसद इस बार अवधेश सांसद बना रहे हैं मोदी साहब को। मोदी को। अच्छा का मूड है कि अवधेश राय को जिता के दिल्ली भेजेंगे पूरा। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसको हम बैठाएंगे। आपका हिंदू दे रहा है गठबंधन कोटा, हम तो मुसलमाने हैं। कहीं भी नहीं आते, पर्सनल एक आदमी के पास जाते हैं जो भक्त है उनके, जो भक्त है उनके। समर्थन हम उसी के देते हैं जो देश को उत्थान करे, जो देश को सुचारू रूप से, कोई आने वाला आएगा तो उत्थान करेगा, कोई उत्थान किया है नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में कुछ करवे, हमारे गांव में रुकवे नहीं करते वो, हमारे गांव में रुके हैं भी नहीं कभी भी। अभी तो गिरिराज सिंह आगे, गिरिराज सिंह आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं चुनावी चौराहा पे, जो कि कारी चौक पे हम मौजूद हैं। और अभी मैं एक लोकसभा का आगामी चुनाव जो कि 13 मई को होने वाला है मतदान, और तो आइए जानकारी लेते हैं कि मतदाता क्या कहते हैं, यहाँ के क्या हवा, बेगूसराय की जनता किसे सांसद, किसे बनाना चाहती है। तो हम लोग बात करेंगे, और यहाँ जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस गांव के पंचायत के मुखिया जी हैं मुख्तार जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मेरे ओर से। क्या मतलब इस बार किसे सांसद बना रहे हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र है और यहाँ लोग, वैसे लोगों को मंत्री बनाए, एमपी बनाना चाह रहे हैं, जो लोग कि मानसिकता से दूषित नहीं हो, जिनकी मानसिकता सही हो, उन्हीं लोगों को लोग इस बार बनाने जा रहे हैं। साफ साफ में क्या हवा चल रही है, साफ क्लियर कही जनता को बताइए। देखिए, हवा तो अभी महागठबंधन की चल रही है, और गरीब तबका के लोग, दबे कुचले लोग अपना मूड बना चुका है कि महागठबंधन को हम लोग वोट करेंगे। यानी अवधेश राय या रामबदन राय, गिरिराज सिंह, इंद्रजीत राय, बहुत सारे ऐसे 10 प्रत्याशी खड़े हैं बेगूसराय में। जो रेस में होगा उसी को वोट किया जाएगा, लेकिन महागठबंधन से ही वोट किया जाएगा। क्या मुद्दा लेकर आप उतरे हैं? देखिए, मुद्दा तो कई है। बेगूसराय के अंदर 5 साल हमारे सांसद रहे, और इनका जो क्रियाकलाप रहा सबको मालूम है, चाहे रजौड़ा का घटना हो, या बलिया का घटना हो, या कस्बा का घटना हो, या सरौंजा का घटना हो। इससे सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह का माहौल इन्होंने बनाए। दूसरी बात, उनके द्वारा विकास क्या हुआ बेगूसराय के अंदर, अभी बता दिया जाए हमको, क्या विकास किए। हाँ, विकास एक हुआ, सांप्रदायिकता का विकास हुआ, सांप्रदायिकता का बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए। लेकिन बेगूसराय गंगा जमुना तहजीब का एक जगह है, यहाँ लोगों ने बहुत ढंग का परिचय दिया कि सांप्रदायिक बात को आगे बढ़ने नहीं दिया।
अच्छा ये बताइए लोग गिरिराज सिंह कह रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रवाद, ये देशद्रोही का बात कर रहे हैं, वोट नहीं चाहिए देशद्रोही का, ये क्या शब्द है? देखिए एक बात कहेंगे आपसे, आप देखिए उनको खोलना चाहिए कि देशद्रोही कौन, उनको खोलना चाहिए इस बात को कि देशद्रोही कौन। देशद्रोही की बात करते हैं तो अगर मुसलमान को कहते हैं तो देश के लिए मेरी क्या मुसलमान की क्या कुर्बानी थी वो सब लोग जान रहा है, और गांधी जी को किसने हत्या किया ये भी जान रहा है। तो अब जरा बताया जाए कि देशद्रोही कौन। तो क्या लगता है इस बार बेगूसराय का बेटा होगा या बेगूसराय का बाहर के बेटा? देखिए आज तक तो बेगूसराय के बेटा को छोड़ के चले, लेकिन इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि बेगूसराय के बेटा को ही लाया जाए। मोदी जी का नारा है 400 पार, तो क्या लगता है इस बार 400 पार होने वाला है? देखिए मोदी जी के कहने से क्या होगा, जनता के ऊपर है, निर्भर करेगा जनता क्या चाह रही है। मोदी जी तो कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने के लिए फ्री है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको तो ऐसा कहीं से आंकड़ा नहीं लग रहा कि 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। तो क्या बेगूसराय का आप युवा हैं और क्या सोच के आप बेगूसराय को इस बार वोट कर रहे हैं? चेंज करना है नेता इस बार। क्यों चेंज करना है? जात-पात वाला नेता सही नहीं होता है। ये जो है पहले से वो जात-पात पे ही बात करता है हमेशा। ये हिंदुस्तान है, सबके लिए है, एक समान होना चाहिए, वैसा उसके अंदर नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कैसा टक्कर चल रहा है बेगूसराय में? देखिए रेस के दौर में है, जो आगे आएगा वही देखा जाएगा ना, जो हक में काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, इस बार इसका हक के लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा ना। अब तो चुनाव 13 तारीख को, आगामी चुनाव आने वाली है, 13 मई को है। वो तो सब आपका अपना सबको माइंड में सेट है किसको देना है, किसको समर्थन किसको दे रहे हैं? देखिए समर्थन हम उसी के देते हैं जो देश को उत्थान करे, जो देश को सुचारू रूप से, कोई आने वाला आएगा तो उत्थान करेगा, कोई उत्थान किया है। तो अपने ही गिरिराज सिंह वोट देवे, गिरिराज सिंह वोट देवे, गिरिराज सिंह किया वोट देवे, गिरिराज नहीं देवे, हमर मन छे हमें देवे गिरिराज सिंह के वोट, से वो करे नहीं करे इस कोई बात नहीं छे, हमर जात छी के हमें वोट देवे, जाति बात। हाँ हमें विकास पे वोट नहीं, कोई विकास पर वोट नहीं। क्यों नहीं? विकास है, भूमियार को वोट देंगे, हो गया, बुझली गलो, वोट देवे। क्या इस बार हवा क्या चल रही है? बेगूसराय की जनता किसे सांसद बना रही है? कुछ पता नहीं चल रहा अभी कुछ पता नहीं चल रही है, कल फिर भी कोई आगे तो होगा। अभी तो गिरिराज सिंह आगे होंगे। गिरिराज सिंह आगे। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अवधेश जी को। अवधेश राय को। अवधेश राय क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए कि नया आदमी है, अच्छा, और नया आदमी का हम लोग थोड़ा चाहने वाले में से हैं। अच्छा, कि जब उनका भी काम देखें। अच्छा। तो वो तो कहा जा रहा है इस बार बेगूसराय का बेटा चुन रहे, तो क्या है? तो बेटे समझिए, चाहे जो समझिए उन्हीं को देंगे हम, चाहे जैसा भी हो। क्या गिरिराज सिंह विकास नहीं किए? विकास कुछ हमारा गांव में कुछ की ही था, पर जाके पूछिए जाके कुछ किया है, कुछ मेरा गांव में कुछ भी नहीं किया है। ऐसे मान लीजिए मन बढ़ू है, बोल फलना चीज़ कर दिए, चिल्ला चीज़, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं से ही हम लोग बैठे हुए थे 10-20 लड़का, कल 10 बजे हम लोग के गांव के इधर से मोहल्ला से गाड़ी गया उस। अच्छा, जाने के बाद रुकना चाहिए, कभी तो आना चाहिए ना। बिल्कुल, जनता ही जिताया उसको। अरे जनता कोई भी हो, जनता हारे जीता हारे जनता सबके लिए। हाँ 10-20 सब जितना भी यहाँ फिलहाल उसे आदे था, वहाँ पे सब बैठा हुआ था, आने के बाद भी रुका नहीं। तो ऐसा नेता चुनने इसको फायदा है? जो हिंदू मुस्लिम करे वो नेता हमें नहीं चाहिए, जो भी है। यहाँ से जाएंगे गिरिराज जी, एक बार भी कारी चक कहीं पे रुक के दिखा दे कारी चक में कि रुक के कि हम लोग कारी चक आए हुए, कुछ नहीं। बवन गमा है बगल में गांव, वहाँ जाते हैं, यहाँ कुछ भी आग लगे, पानी पड़े, कुछ भी लगे, कहीं जैसे इनके तरह ये सब वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं। सही बात, हम पूछ सकते हैं इनसे पूछ सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। भक्त के पास जाते हैं हम लोग, भक्त नहीं, हम लोग चाहते हैं कि काम करे, कोई भी आए। ये नहीं आए हिंदू आए या मुस्लिम आए। मेरे गांव में कल के डेट में मुखिया हिंदू था, पूछिए हम लोग सपोर्ट किए कि नहीं किए, पूछिए उन्हीं से, उनसे पूछिए हम लोग सपोर्ट किए कि नहीं किए। हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, अच्छा काम नहीं किए चेंज कर दिए हम लोग।
वही बात। क्या इस बार मिजाज क्या बना हुए आप आज लोग? गठबंधन को देंगे। इस बार जो आपका जो कम्युनिटी है, आपका मुसलमान का वोट किसको जा रहा वोट आपका हिंदू दे रहा है गठबंधन को। हम तो मुसलमाने हैं। है? मतलब हमेशा जातिवाद क्यों होते रहता है? इस पे कुछ का बात तो वो करते थे पहले, जातिवाद। हमारे गांव में तो हिंदू मुसलमान सब मुखिया बना, शौक से बनाए हम लोग। हमारे यहाँ जात पात का भेदभाव ना है, लेकिन वहाँ करके जात पात का भेदभाव। क्या सोच रहे हैं इस बार बेगूसराय की जनता, क्या सोच रही है, क्या मूड बना रही है, क्या मुद्दा रहने वाला है? सोच यही रही है कि डेवलपमेंट पे वोट देंगे और इंडियन अलायंस को वोट देंगे। क्या बीजेपी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया? कुछ भी नहीं, बेगूसराय में कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। और इंडिया अलायंस करने वाली है, कुछ करेगी आगे? जरूर करेगी। हम लोग यूथ को वोट डालेंगे इस बार। यूथ को? राहुल गांधी के विचार पर वोट करेंगे। तो आपकी जनता इस बार क्या मतलब मूड, पूरे आपकी गांव का क्या मूड है? हाँ, पूरा बेगूसराय का मूड है कि अवधेश राय को जिता के दिल्ली भेजेंगे पूरा। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसको हम बैठाएंगे। ठीक है। देखिए, जनता का कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के रूप बड़ी रुझान रही है, लेकिन पिछले बार कन्हैया सीपीआई में थे और हार गए थे। इस बार क्या जीते? इस बार वोट 3 जगह बटा था। एक राजद को, एक तेलुगुदेशम को, एक कम्युनिस्ट को और एक बीजेपी को। इस बार पूरा बेगूसराय का जनता मूड बनाई हुई है कि अवधेश राय को जिता के दिल्ली भेजेंगे। ठीक है ना। इंडियन अलायंस को इंडिया में सत्ता पे बैठा लेंगे, डेवलपमेंट पे वोट डालेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अगर हम वोट किसको कर रहे हैं? अवधेश राय को। वो मुस्लिम तो नहीं है। पिछले बार कन्हैया को किए, वो मुस्लिम तो नहीं है। बेगूसराय में एक एयरपोर्ट है, वो बस मोदी जी के रैली के लिए बना है। बस आते हैं मोदी जी, वो रैली कराएंगे। और एक जैसे होता है ना आज के जनरेशन में युवा लोग, वो सब बस बर्थडे उधर जाके मनाएगा, गाड़ी चलाएगा, वो सब नहीं। हम लोग को एयरपोर्ट चाहिए। ठीक, हम लोग को पटना जाना पड़ता है, 6 घंटा का रास्ता तय करना पड़ता है। कुछ भी इमरजेंसी अगर हुआ, किसी का शादी भी हो, कुछ भी हो, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। चलिए, देखिए युवा कहीं ना कहीं मूड बना दिखाइए। पूरे चारों तरफ देखिए भीड़ का एकदम पूरा जमावड़ा है। हम लोग तो अवधेश राय को वोट दे रहे हैं। अवधेश राय को? हाँ। आप किनको दे रहे हैं? अवधेश राय को। अवधेश राय को? हाँ, उन्हीं को छूने। उन्हीं को। किनको वोट दे रहे हैं? किनको सांसद बना रहे हैं? मोदी साहब को। मोदी को? अच्छा, मिथिलेश यादव। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अवधेश राय को। अवधेश राय को? यानी सांसद इस बार अवधेश? हाँ। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? जिसका होगा उसको दे देंगे। आप ही को होगा, आप ही को दे देंगे। क्या आप एक पढ़े लिखे लग रहे हैं, युवा हैं, अच्छे विचार के लग रहे हैं, क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या बेगूसराय का है? बेगूसराय का मुद्दा है कि लालटेन साहब जीतना चाहिए। लालटेन? हाँ बिल्कुल। यानी अवधेश राय को वोट दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बीजेपी को क्यों नहीं, गिरिराज सिंह को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? इसका मतलब कुछ और है, अपना अपना पसंद है। पूरा एक पूरे में बता दूं कि पूरे इतने भीड़ में एक ही बीजेपी समर्थन हमको दिख रहा है। पूरे बोल रहे हैं एक ही हम। ऐसी कोई बात नहीं है, देने वाला देगा, डर से कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ बोल नहीं रहा है, माहौल पर निर्भर करता है। समर्थक चिकिया, मोदी समर्थक चिकिया। मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए गिरिराज को वोट देंगे। देश का, भारत के हित के लिए। भारत 11वां स्थान था कांग्रेस के समय में, आज 5वां स्थान है भारत विश्व में, और यह आशा है कि 3रा स्थान होगा। अर्थव्यवस्था में 3रा स्थान आएगा, हमको आशा और विश्वास है। इसलिए गिरिराज को वोट देंगे, मोदी को हाथ को मजबूत करने के लिए। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं, गाय खिलाते हैं, घास काटते हैं। किसान होके किसान के लिए क्या किए हैं बीजेपी? किसान के लिए क्या करेगा? अपना मेहनत करेगा, सबको नौकरी सरकारी थोड़ी क्या होगा? बिजली दिया, बिजली दिया, पानी दिया, और क्या देगा? सबको सरकार नौकरियां दे देगा, अपना भी रोजगार करना होगा। संभव है कोई सरकार को, कुछ पूरे हिंदुस्तान को सरकारी नौकरी? बीजेपी की सरकार है और पिस्ट का सरकार है। ठीक ना। वो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा रेपिस्ट है। ठीक ना। इस बार जनता मूड बनाई हुई है कि कांग्रेस को। बीजेपी में तो कांग्रेस में भी है, नहीं ना के बराबर, कांग्रेस में भी है ना के। आप देख लीजिए किसान आंदोलन किसके खिलाफ हुई। इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, जो दिल्ली में जाके किसान ऊपर लाल किले पर जाके चढ़ाई की। इसके सरकार में हुई। ना ही वो किसान का है, ना ही वो मजदूर का है, ना ही वो आम आदमी का है। वो बस 2 आदमी का है, अंबानी और अडानी।
किसको चुन रहे हैं इस बार तो कांग्रेस वो तो हम लोग का कांग्रेस का सपोर्टर रहे हैं बचपने से। आज क्या है, कांग्रेस को ही देगा। हाँ जीते या हारे? जीतेगा, इस साल तो जीतना है। यहाँ से तो फिलहाल जीतने हैं। बेगूसराय से इस बार आग लगाने वाला भाषण वाला को जो देंगे तो हम लोग मुसलमान हैं, आप हिंदू है, तो हम लोग एक जगह बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ आता है भड़काऊ भाषण देता है, उसको अच्छा बोलिएगा। यहाँ पे कितना आदमी है देख लीजिए, यहाँ पर 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू है। और यहाँ आग लगाने के बाद वो करके चले जाते हैं। गांव जाते हैं तो मुसलमान के गांव में नहीं रुकते हैं, माने हिंदू के गांव में ही रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। चलिए देखिए, फिर से मैं वापस आया हूँ मुखिया जी के पास, और मुखिया जी का देखिए जनता का मूड देखते देखते इनका भी मूड कुछ चेंज हुआ होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जनता का क्या विचार रख रहे हैं? देखिए, जनता का अपना अपना विचार है। जनता 5 साल जो बेरोजगारी, महंगाई और सिर्फ एक ही विकास हुआ हिंदू मुस्लिम का, एक विकास हुआ हिंदू मुस्लिम का। अभी जो चुनाव का माहौल है, विकास के मुद्दा पे बात होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दा पे बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो जमीन बांट के मुसलमान को दे देगी। देखिए, दिशा विहीन मुद्दा है। मुद्दा पे आइए कि देश में क्या हो रहा, महंगाई के चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात होनी चाहिए मुद्दा पे।